बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सफ़ियर हम पढ़ रहे हैं। सफ़ियर एक्सरसाइज फर्स्ट ही अभी पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो आप सब एक चीज़ कर लेना, जो एनपी बाले की गोल्डन सीरीज़ है, एनपी बाले की गोल्डन सीरीज़ आ रही हैं, आप सॉलिड ज्योमेट्री आ रहे हैं गोल्डन सीरीज़ बाय एनपी बाले, मार्केट में इजीली मिल जाएगी। बहुत अच्छी बुक है, बहुत सिंपल लिखा है उसने। तो मैं आपको यहाँ से ही बताऊंगा एक्सरसाइज में कौन क्वेश्चन किस पेज पे है, सॉल्वर है। जो मुझे लगेगा कि डिफिकल्ट है और जो मुझे ज़्यादातर लगेगा कि वहाँ पे सॉल्वर्ड नहीं है, यानी आपको ये सॉल्व इसका सॉल्यूशन इजीली नहीं मिलता है कि रेफरेंस में, या मुश्किल है, तो वही वही क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा। बाकी मैं आपको होमवर्क छोड़ूंगा जो सॉल्वर्ड हैं, इजी हैं, आपको मिल सकते हैं रेफरेंस पे, तो वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सरसाइज फर्स्ट सेफियर की जो क्वेश्चन नंबर 6 है। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द सेफियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्कमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन के 4 फेसेस होते हैं, जैसे पिरामिड है, whose faces are x is equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, x divided by a plus y divided by b plus z divided by c equal to 1। तो इस सेफियर की हमें क्या है, इक्वेशन निकालनी है। ये सर्कमस्क्राइब करता है अपने अंदर एक टेट्राहेड्रॉन, उसके फेस है ये x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 किस प्लेन की इक्वेशन होते हैं, वाई जेड प्लेन की, क्योंकि जब आप वाई जेड प्लेन लोगे तो वहां पे x इक्वल टू 0 आएगा। y इक्वल टू 0 किस इक्वेशन की प्लेन है, ये आपको एक्स जेड की प्लेन है, क्योंकि जो एक्स जेड प्लेन है वहां पे हमेशा y जो है y कोऑर्डिनेट 0 होता है। और z इक्वल टू 0 किस इक्वेशन की प्लेन है, वो है एक्स वाई की, क्योंकि अगर आप एक्स वाई प्लेन लेते हो तो वहां पे हमेशा आपको जो ये z है, z वहां पे 0 आएगा। तो हमें ये क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना है, ठीक है। तो यही मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ इस क्वेश्चन की, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर हम इसकी डायग्राम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो ये है एक सफियर, यहाँ पे सफियर, और इसके अंदर एक टेट्राहेड्रॉन है। टेट्राहेड्रॉन ये है, इसके 4 फेसेस होते हैं, 1 2 3, और एक फेस जो नीचे वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो यहाँ पे 3 प्लेन्स हैं, पहले एक्स वाई प्लेन, जो इसको ऑरिजिन हम लेते हैं, ये है ऑरिजिन, तो ये जो है पहला प्लेन एक्स वाई प्लेन, देखो यहाँ पे एक्स और वाई प्लेन, तो यहाँ पे जो है z कोऑर्डिनेट 0 है, इसकी इक्वेशन है z इज इक्वल टू 0। दूसरा अगर आप देखोगे, ये एक्स और z प्लेन, यहाँ पे एक्स और z प्लेन, एक्स और z प्लेन पे क्या है 0, तो यहाँ पे है y इक्वल टू 0, ठीक है ना। और जो ये वाला प्लेन है z और x, तो यहाँ पे सॉरी z और y, तो यहाँ पे क्या है 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट के बाद में मैं कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। ये तो ओरिजिन है, इसको हम a लेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट को बाद में कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। इसको मैं b लेता हूँ इस पॉइंट पे, तो इसको मैं c लेता हूँ, ठीक है ना। तो अब जाके हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले मैं लूंगा इस तरह से, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस प्लस ट्वाइस यू एक्स, ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस वी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखो, बी द इक्वेशन ऑफ सफियर, इक्वेशन ऑफ द सफियर, ठीक है ना। नाउ सफियर, अभी हमें पता है जो सफियर फर्स्ट है, सफियर फर्स्ट, सफियर फर्स्ट circumscribing, circumscribing, circumscribing the tetrahedron, tetrahedron whose faces
आर। क्या क्या है उसकी फेस? एक है एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, दूसरा जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0, और है एंड x divided by a plus y divided by b plus z divided by c इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। इसको आप लिखेंगे इक्वेशन सेकंड इस तरह से, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0। और जो ये नीचे वाला फेस है, ये ऊपर तीन मैंने फेस डायग्राम में बोले x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 है। ये नीचे वाला फेस x डिवाइड बाई a प्लस वाई डिवाइड बाई b प्लस z डिवाइड बाई c इक्वल टू 1। तो इसको इक्वेशन सेकंड लिखेंगे, इक्वेशन सेकंड। अब हम देखेंगे जो इससे पहले इट पासेस थ्रू 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है तीनों x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली, ये तीन इक्वेशन फर्स्ट पॉइंट आएगा। बाद में हम और तीन इक्वेशन लेंगे, सेकंड पॉइंट आएगा। और इस तरह से सेफियर पहले मैं लूंगा, सेफियर फर्स्ट पासेस थ्रू, पहले किस पॉइंट में पास होता है? वो है 0 0 0, इसको ओरिजिन यहाँ पे, बिकॉज आपको पता है एक्स भी 0 है, वाई भी है, जेड भी, ये तीनों 0 0 है। तो साइमल्टेनियसली जब आपने लिया तो एक पॉइंट बन गया। नाउ सेफियर मैं इस तरह से लूंगा, सेफियर फर्स्ट इंटरसेक्ट्स इस तरह से इंटरसेक्ट्स, फॉर एग्जांपल जेड एक्सिस एट ए पॉइंट जेड एक्सिस पे क्या होता है? वाई भी होता है। जेड एक्सिस पे याद करो, जेड एक्सिस पे आपको वाई भी होता है 0, एक्स भी होता है 0 एट ए पॉइंट एट विच x इज इक्वल टू 0, वाई इक्वल 0। क्योंकि जेड एक्सिस पे दोनों x भी 0 होता है, y यो x और 0, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन में इसको सेकंड में दे दो। देयरफॉर पुट x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड वी है। तो हमें क्या निकलेगा? तो x को 0 देना है यहाँ पे 0, प्लस y को भी 0 देना है यहाँ पे 0 बाई बी 0, प्लस z डिवाइडेड बाई c इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको निकलेगा z इज इक्वल टू c, z इज इक्वल टू, इसी तरह से निकलेगा यहाँ पे आपको x, तो यहाँ पे z डिवाइडेड बाई c इक्वल टू 1, z इम्प्लाइज यहाँ पे z आपका आ गया, z सॉरी पहले z डिवाइड बाई c। देखो पहले आपको x y 0 यहाँ पे दे दो, x को 0, y को 0, 0 बाई 0, z बाई c इक्वल टू 1। तो z यहाँ पे c से, z क्या आएगा? c से मल्टीप्लाई करो तो z आएगा आपको c, z आएगा आपको यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज, मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, z इज इक्वल टू c, z इज इक्वल टू। देयरफॉर देखो जो ये जेड एक्सिस पे किस पॉइंट पे टच करेगा? ये करेगा आपको, आपने पहले जेड एक्सिस पे किस पॉइंट पे टच करेगा? जब आप एक्स भी लोगे 0, वाई भी लोगे 0, क्योंकि जेड एक्सिस पे एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं। जब एक्स और वाई आपने दोनों 0 लिए तो जेड का वैल्यू वहां पे क्या आता है? वो आ गया सी। तो ये पॉइंट है, ये है 0 0 सी। सिमिलरली जब आप वहां पे देखोगे, जब आप यहाँ पे देखोगे, आप करने की जरूरत नहीं। जब इस इक्वेशन में आपको जो यहाँ पे ये इक्वेशन आपको है x डिवाइड बाई a, y डिवाइड बाई b, z डिवाइड बाई c जो इक्वेशन है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे? आप ले लोगे y एक्सिस पे ये किस पॉइंट पे टच करता है, y एक्सिस को ये किस पॉइंट पे टच, y एक्सिस पे क्या होता है? x और z होता है 0। जब आप x भी 0 ले लोगे 0, z भी ले लोगे 0, तो आपको इस तरह से आएगा 0 प्लस y बाई b प्लस 0 की जगह, z की जगह 0 0 इक्वल टू 1। तो y बाई बी इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। तो y एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करेगा? y एक्सिस को ये पहले ही ये करेगा, y एक्सिस को ये टच करेगा एट ए पॉइंट, उस पे x भी होगा 0 और उस पे z भी होगा 0। रहा सवाल जब आप x और z दे दोगे 0 इक्वेशन सेकंड में, तो वहां से y आपको निकल आएगा b, y तो ये b के कोऑर्डिनेट हैं 0 p 0। इसी तरह से a
ए है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करेगा, जहां पे आपको वाई भी होगा, जीरो जेड भी होगा, तो सेकंड इक्वेशन में दे दो वाई भी जीरो जेड भी, तो वहां पे आएगा एक्स ए, तो एक्स आएगा ए, वाई तो और जेड तो जीरो है, वाई तो जेड, तो ये बन गई 4 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज जो ये ओरिजिन है 0 0 0 0, सेकंड पॉइंट इज दिस ए 0 0, थर्ड पॉइंट इज 0 बी 0 एंड फोर्थ पॉइंट इज 0 0 सी, 0 0 सी। तो मैं लिख सकता हूं इस तरह से, therefore इस तरह से मैं लिख सकते हूं, therefore sphere first passes through 4 points, एक पॉइंट आएगा पहले और 0 0 0, दूसरा आएगा ए 0 0, तीसरा आएगा इस तरह से B0 B0 एंड लास्ट पे आएगा C0 0 एंड C रेस्पेक्टिवली। तो ये आपको आ गया, यहाँ पे आपका जो है ये 4 पॉइंट्स आ गए। अब हम इस तरह से इक्वेशन निकालेंगे। देखो इक्वेशन में किस तरह से निकालूंगा, therefore पहले मैं लूंगा dear नाउ, इस तरह से नाउ sphere फर्स्ट passes थ्रू, 21 पॉइंट में पहले पास होता है इस तरह से 0 0 0। therefore जो सेफियर फर्स्ट है, सेफियर फर्स्ट क्या है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस बी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये इस पॉइंट पे पास, अगर ये इस पॉइंट पे पास होता है तो ये पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, तब जाके जब आप एक्स की जगह भी 0 दे दोगे, वाई की जगह भी 0 दे दोगे, जेड की जगह 0 दे दोगे, नेक्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में आएगा आपको सार 0 0 0 0 प्लस लास्ट में आएगा डी इक्वल टू 0, दिस सिंबलाइज फर्स्ट थिंग डी इज इक्वल टू 0, एक आ गया। अब मैं लूंगा सेकंड, इस तरह से मैं लूंगा, नाउ अगेन sphere फर्स्ट passes थ्रू, किस पॉइंट में पास होता है, दूसरा जो पॉइंट वो होता है ए 0 0। therefore फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है ए स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह 0, प्लस जेड स्क्वायर, प्लस जेड की जगह 0, प्लस ट्वाइस यू एक्स, एक्स की जगह ए, प्लस ट्वाइस वी वाई, वाई की जगह 0, प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड, जेड की जगह 0, प्लस डी, डी पहले आपने निकाला है, डी क्या है 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको ट्वाइस यू ए अगर यहाँ पे आप लिखोगे रखोगे तो प्लस ए स्क्वायर को यहाँ पे ए माइनस ए स्क्वायर आएगा, ए एंड ए विल कैंसल, तो यहाँ पे आपका जो यू आता है यू आपको आएगा -a/2। अब मैं बाकी चीजें नहीं निकालूंगा, अब मैं सिमिलरली लिखूंगा, सिमिलरली आपका v जो आएगा, v आएगा आपको -b/2, v आएगा आपको -b/, इसी तरह से w आपको आएगा, w आएगा -c/2, तो आपको आ गया जो आपको ये u था वो -a/2 आ गया, v आ गया -b/2 और w आ गया -c/2। यूजिंग, अब मैं इनके वैल्यूज यूजिंग u इज इक्वल टू -a/2, v इज इक्वल टू -b/2, w इज इक्वल टू -c/2 एंड d इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी है। दे दो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, पहले एक्स स्क्वायर, फिर है प्लस वाई स्क्वायर, फिर है प्लस जेड स्क्वायर, फिर है प्लस ट्वाइस यू की जगह -a/2 एक्स, प्लस ट्वाइस वी की जगह -b/2 वाई, प्लस ट्वाइस डब्ल्यू की जगह -c/2 जेड प्लस डी की जगह डी तो ऑलरेडी 0 है इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ गई, 2 and 2 विल कैंसिल, यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन आ गई आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स, इसी तरह से माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। तो ये पूरा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 आपका।